फंडामेंटल राइट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में है। आर्टिकल 23 में दो क्लॉज है, एक है क्लॉज 1 और दूसरा है क्लॉज 2। इसको एक एक करके बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर? सो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 इट प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, मतलब जो इंसानों का सेल करना, परचेज करना, स्लेव प्रथा को आगे बढ़ाना, इसको प्रोहिबिट करता है। ये बैगरी को प्रोहिबिट करता है। इसका अर्थ है कि फोर्स लेबर करवाना, पेमेंट ना देना और बिना पेमेंट दिए किसी से काम करवाना, फोर्सफुल तरीके से काम करवाना, इसको भी प्रोहिबिट करता है। एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड एज पर दिस सेक्शन। सो आर्टिकल 23 सब सेक्शन 1 या फिर आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। जबकि आर्टिकल 23 का सेकंड क्लॉज जो है वो स्टेट को परमिट करता है टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। जैसे मिलिट्री सर्विस है तो यहाँ पे स्टेट को परमिशन है कि स्टेट जो है जरूरत होने पे, जरूरत जब होती है तो उस टाइम पे पब्लिक सर्विस के लिए लोगों को कंपलसरी सर्विस जो है वो दे सकती है। बट इट इज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लासेस के भेदभाव के बिना ये पब्लिक सर्विसेज जो है वो दी जाएगी। कंपलसरी पब्लिक सर्विस जो है लोगों के ऊपर इम्पोज की जाएगी। ये है सेकंड क्लॉज के बारे में, आर्टिकल 23 के सेकंड क्लॉज के बारे में। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है? तो इसमें पहला जो की पॉइंट है वो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक का मतलब ये होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक और मतलब है इमोरल ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, तो ये भी ट्रैफिक, इसका मतलब भी ट्रैफिक होता है। और स्लेवरी लाइक प्रैक्टिस, गुलाम प्रथा जैसी प्रैक्टिस को भी ट्रैफिक कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे प्रोहिबिट करने की बात हुई है। दूसरा की पॉइंट है वो है बेगर। बेगर का मतलब क्या होता है? तो बेगर का यहाँ मतलब है कंपलसरी वर्क विदाउट पेमेंट। बेगर का मतलब जो है वो यहाँ पे किसी व्यक्ति से काम करवाना और उसके बदले में पेमेंट बहुत कम देना या कुछ भी काम ना देना। इट इज प्रैक्टिस हिस्टोरिकली इन इंडिया। जैसे जमींदारी प्रथा में होता था कि लोगों से काम करवाया जाता था, उनके बच्चों, आने वाली जनरेशन से भी काम करवाया जाता था और उनके बदले में पेमेंट नहीं दी जाती थी। ये बेगरी की प्रैक्टिस है। तो ऐसी प्रैक्टिस को भी हम प्रोहिबिट करते हैं एज पर आर्टिकल 23। नेक्स्ट है अदर सिमिलर फॉर्म, जिसमें बाउंडेड लेबर आ जाता है, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर अंडर थ्रेट, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो आर्टिकल 23 का स्कोप क्या है? आर्टिकल 23 अप्लाइज टू बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये स्टेट को और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को अप्लाई होता है। इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट पार्टीज अंडर आर्टिकल 23 डायरेक्टली, कि किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ भी ये एनफोर्सेबल है। तो आर्टिकल 23 यहाँ पे डायरेक्टली लागू होता है। अब कुछ केस लॉस की मदद से हम आर्टिकल 23 को क्लियर करते हैं। एक केस आया था जो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है। दूसरा हम बात करेंगे बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 की बात करेंगे। तीसरा है संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1983। और चौथा केस लॉ बात करेंगे पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982। चलिए बात करते हैं ये पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, इसकी बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं। इस केस को एशियाड वर्कर केस भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ वर्कर थे, उनसे काम करवाया। तो 1982 में एशियन गेम्स होने जा रहे थे भारत में, तो वर्कर्स कंस्ट्रक्टेड स्टेडियम फॉर दिस गेम्स, दे वर अंडरपेड, एक्सप्लॉइटेड। कुछ वर्करों को बहुत कम पैसा दिया गया था एज ए वेज और कुछ वर्करों के साथ शोषण हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा एंड इट हेल्ड दैट इवन पेइंग लेस देन द मिनिमम वेज अमाउंट टू फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23, कि अगर आप मिनिमम वेज से कम पेमेंट करते हो एज ए वेज, एज ए वेतन, तो ये भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में आ जाता है। तो इट इज प्रोहिबिटेड।
तो स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन, कि हमारी यहाँ पे स्टेट की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि ऐसे शोषण को रोकना है। सेम केस में क्या हुआ था, तो ये प्रिंसिपल आया था कि वायलेशन ऑफ मिनिमम वेज लॉज इज फोर्स लेबर इवन इफ लेबर एग्री टू इट आउट ऑफ पॉवर्टी, कि इतनी गरीबी है कि लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, दे एग्री हो जाते हैं, लेकिन इसको भी हम फोर्स लेबर कहेंगे अगर मिनिमम वेज जो है उससे कम अगर उसे पेमेंट मिलती है एज ए वेज। तो ये था पहला केस। दूसरा केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है। इसमें PIL का उपयोग हुआ था। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अबाउट बाउंडेड लेबर इन स्टोन क्वारीज इन हरियाणा में पत्थर तोड़ने वाली एक जगह है, वहां पे बाउंडेड लेबर को रिफर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाउंडेड लेबर इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 एंड कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आइडेंटिफिकेशन, रिलीज एंड रिहेबिटेशन ऑफ बाउंडेड लेबर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद तीसरा केस है संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि फेमाइन अगर हो, भूखमरी की स्थिति अगर हो, जैसे कोरोना हो गया या कोई भी ऐसी भूखमरी, उसके अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो उसको भी मिनिमम वेज के साथ कंसिडर करना होगा। सो एम्प्लॉयमेंट अंडर फेमाइन रिलीफ वर्क बट पेमेंट वॉज लेस देन मिनिमम वेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक फेमाइन पेइंग लेस देन मिनिमम वेज इज कॉल्ड फोर्स लेबर, कि अगर मिनिमम वेज के नीचे अगर आप पे करते हो, उससे भी कम पे करते हो, तो उसे आप क्या कहोगे, फोर्स लेबर कहोगे। तो ये कुछ केस लॉज है जो हमें क्लियर करता है कि फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है और कौन कौन सी सिचुएशन में फोर्स लेबर या बेगरी आती है। नाउ एग्जांपल देखते हैं कि देखो क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग वीमेन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रैफिकिंग होती है महिलाओं की, तो ये यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 23 के स्टेटस में ये प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। फिर कंपलसरी अनपेड विलेज सर्विस, जैसे ट्रेडिशनल काम होता है और कंपलसरी लेकिन पेमेंट नहीं होता, ये भी प्रोहिबिटेड है। उसके बाद बाउंडेड लेबर ड्यू टू डेप्थ, इतनी उधारी है और उधारी के चलते बाउंडेड लेबर करना पड़ता है, ये भी प्रोहिबिटेड है। उसके बाद मिलिट्री कॉन्स्पिरेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी डिस्क्रिप्शन के बिना अगर मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़े तो ये अलाउड है, ये प्रोहिबिटेड नहीं है। नेक्स्ट है कंपलसरी रोड रिपेयर ड्यूटी फॉर विलेजर्स एंड विदाउट पेमेंट, तो रोड को रिपेयर करने के लिए विलेजर को कहा गया, कंपलसरी रोड रिपेयर करना पड़ा लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो इसे प्रोहिबिट किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिलिट्री कॉन्स्पिरेशन जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो ये अलाउड है, बाकी सारी एक्टिविटी एज ए बाउंडेड लेबर, एज ए बेगरी, ये प्रोहिबिटेड है। नाउ कुछ एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट विच इंप्लीमेंट आर्टिकल 23, कि सरकार ने कौन कौन से एक्ट पास करवाए हैं ताकि आर्टिकल 23 को इंप्लीमेंट किया जाए। तो कुछ एक्ट ऐसे हैं। तो एक एक्ट है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टारगेट किया था। उसके बाद दूसरा है द बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, इसने बाउंडेड लेबर को एबोलिश करने की कोशिश की गई थी। अब क्या रीट्स अवेलेबल है, क्या विशेष अधिकार है, तो रीट रेमेडी है अ पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अंदर आर्टिकल 32 के हिसाब से और हाई कोर्ट में जाएंगे अंदर आर्टिकल 226 के हिसाब से टू एनफोर्स आर्टिकल 23, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ दिस, प्रोहिबिशन ऑफ बाउंडेड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम बोले कि इस आर्टिकल 23 का पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी, किसके खिलाफ है, बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ है। मेन वायलेशन क्या है, ट्रैफिकिंग, बेगर, बाउंडेड लेबर। एनफोर्समेंट क्या है, सो डायरेक्टली थ्रू रीट पिटीशन। और स्टेट एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन में इट कैन इम्पोज, स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आर्टिकल 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए चाइल्ड मैरिज,
ऑप्शन बी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी डावरी सिस्टम, ऑप्शन डी अनटचेबिलिटी। यहाँ पे आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बेगर अंडर आर्टिकल 23 refers to option A voluntary service to government, option B forced labor without any payment, option C working overtime with extra pay, option D forced military recruitment। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी फोर्स लेबर विदाउट एनी पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस अमाउंट टू फोर्स लेबर? ऑप्शन ए बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल केस, ऑप्शन डी इंदिरा सावनी केस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 2 प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए इट इज बेस्ड ऑन कास्ट, ऑप्शन बी इट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन क्लास, ऑप्शन सी इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, ऑप्शन डी ओनली मैन आर सब्जेक्टेड टू सर्विस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेजिस्लेशन वाज अनेक्टेड टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया? ऑप्शन ए बाउंडेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, ऑप्शन बी इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, ऑप्शन सी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑप्शन डी चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डायरेक्टली अनेबल एन इंडिविजुअल टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 राइट्स? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 226, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ संजीव रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, व्हाट की प्रिंसिपल वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी कैन एनफोर्स बाउंडेड लेबर, ऑप्शन बी ड्यूरिंग इमरजेंसी मिनिमम वेज पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, ऑप्शन सी मिनिमम वेजेस मस्ट बी पेड even for relief work during famine, option D compulsory public service must be based on religion। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिमम वेजेस मस्ट बी पेड इवन फॉर रिलीफ वर्क ड्यूरिंग फेमाइन। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 23 को कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।